सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे श्याम। आप सभी नारायण भक्तों को प्यार भरा जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप और आपके समस्त परिवार दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करें, यही हम नारायण से प्रार्थना करते हैं। और आप सबकी घरों में शांति भी बनी रहे, इसके लिए भी सच्चे हृदय से भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? हर ही व्यक्ति का जीवन का ये लक्ष्य होता है और सबसे पहला चिंता क्या है कि हम अच्छे कमाएं, अच्छी मकान बनाएं, अच्छे सुख वैभव हमारे पास भी उपलब्ध हो और अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा और तालीम दिला सकें। पर नारायण भक्तों, हर सोची हुई बात तो होती नहीं है। आज के मानव की ये चिंता करता है, घर में सुख और शांति कैसी बनी रहे, घर में कैसा अमन और शांति बनी रहे, कैसे भगवान में हमारा ये मन लग जाए, कैसे हम परमात्मा को पा सकते हैं, ये कभी एक बार भी नहीं सोचते। ये कभी एक बार नहीं सोचते। अगर पैसे से अगर शांति मिलती तो हजारों ऐसे अमीर हैं, हजारों ऐसे धनवान हैं जो कि उनके यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। धन वैभव क्या नहीं है उनके पास, सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी असंतोषजनक है। कभी कभी हमारे कई शिष्य ऐसे हैं जो कि देशों में तो छोड़ दीजिए, विदेशों में तक उनके कारोबार है। तो कभी कभी हमें उनके यहाँ सत्संग करने के लिए जाना पड़ता है। तो जब सत्संग से जब हम उनके यहाँ सत्संग करते हैं और सत्संग से जब हम निवृत्त होते हैं तो हमसे प्रत्येक व्यक्ति, उनके समस्त परिवार हमसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई सब ठीक ठाक है, कारोबार सब ठीक ठाक चल रहा है? तो उनका यही उत्तर होता है कि गुरुदेव सब कुछ ठीक ठाक है, कारोबार तो ठीक चल रहा है, पर मन में शांति नहीं है। बच्चे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं,
तो हम अक्सर पूछते हैं उनसे कि बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, मतलब यह है कि गुरुदेव ना इनके खाने का समय है, ना इनकी सोने का समय है, ना इनके जागने का समय है। 2-2 बजे रात को पुत्र घर आता है, सोरे पान करता है, मेरी बातों को नहीं मानता है, और मैं कहता हूं कि पूरब चलो, वो चलते हैं पश्चिम। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, आपका आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। लक्ष्मी की तो पूछो मत गुरुदेव, इतनी दे रखी है प्रभु ने कि 100 पीढ़ी भी अगर बैठकर भी खाए तो कभी कम नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव हमें शांति नहीं। उस व्यक्ति की भी पहला प्रश्न आपसे पहले जब वो धनवान नहीं था तो यही था, जब मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए। तो धन से, पैसा से, रुपया से अगर घर में शांति होती, धन से, पैसे से अगर नींद आती, अगर पैसे से ही सब काम हो जाते तो आज धनवान कभी दुखी नहीं होता। आज कभी रुपया वाले, पैसे वाले, सुख वैभव में रहने वाले आज वो दुखी नहीं होते। रहा सवाल कि अपना दुख तो सबको दिखता है, पर दूसरे का दुख कभी किसी को दिखता नहीं। अपना कष्ट तो जो हमें दिखता है, पर दूसरे का कष्ट क्या है, कितनी बड़ी जख्म है, कितनी बड़ी घाव है, ये तो हम देख ही नहीं पाते। तो नारायण भक्तों, धन कमाओ, धन की इच्छा भी प्रभु से रखो, पर इतनी इच्छा मत रखो कि तुम्हारे जीवन से शांति चला जाए। प्रभु से धन की इच्छा इतनी मत रखो कि तुम्हारे घर से सुख ही चला जाए, तुम्हारे घर से अमन और शांति वह सब चली जाए। इतनी इच्छा मत रखो। और ज्यादा धन कमा करके क्या करोगे, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपने भी कई संतों के मुख से सुना होगा कि एक ढेला भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। तो फिर इतना ज्यादा धन कमा करके हम क्या करेंगे? और यदि धन कमा भी लिया, धन के पीछे जब से तुम दौड़ना शुरू किए, अपने आप से कभी पूछना, तब से नींद चली गई, रिश्ते खराब हो गए, शांति चली गई। कभी अपने बाल बच्चों के लिए भी समय नहीं दे पाते हो, कभी तुम शुद्ध बैठ करके भोजन नहीं कर पाते हो, भागा दौड़ी में दौड़ते रहते हो। ऐसी धन प्राप्त करके क्या करोगे? और इसमें गोविंद से जो तुमने कामना किया, जो तुमने मांगा, गोविंद ने वो तुम्हें दिया। तुमने धन की चाह किया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, भगवान से कुछ मांगने वाला बड़ा होता है कि भगवान को ही मांगने वाला बड़ा होता है, या उच्च विचार का होता है? तो आप में से अधिकांश लोग भगवान से कुछ मांगने की चाह रखते हैं। भगवान को कोई नहीं मांगता है। और मैं ये नहीं कहता कि भगवान को भी मांगने वाले लोग नहीं हैं, भक्त नहीं हैं। भगवान को भी मांगने वाले पर 10% ऐसे लोग मिलेंगे आपको, और 90% ऐसे भक्त मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते। हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिस तरह
हम दुखों को मांगते नहीं हैं अपने जीवन में, फिर भी वो चले आते हैं। उसी तरह आपको सुख मांगने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में ऑटोमेटिक चले आएंगे, अपने आप चले आएंगे। एक बार उनके भक्ति मार्ग में चल करके देखो, बिन मांगे आएंगे। क्या आप दुख मांगते हैं? क्या हम दुख मांगने जाते हैं? क्या हम विपत्ति मांगने जाते हैं? लेकिन अपने आप चले आते हैं। उसी तरह सुख बिन मांगे अपने आप चला आएगा, वैभव अपने बिन मांगे अपने आप चला आएगा। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आज हम शिक्षित नहीं हैं, इन सब बातों को हम जानते नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होता है। हमें नहीं समझ में आता है कि लोग इतने शिक्षित होते हुए भी, इतने सत्संग सुनते हुए भी लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर कैसे बैठते, कर कैसे देते हैं। उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तो नारायण भक्तों, भगवान से जब भी मांगो तो उनकी भक्ति मांगो, प्रभु को मांगो। यदि प्रभु को मांग लिए तो ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके घर में मौजूद हो जाएंगे। कोई हमारे भक्त थे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी, आप लोग कहते हैं कि दुख तो किसी ने मांगा नहीं, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने दुख को मांगा था। हमने कहा कि कौन है वो? उन्होंने कहा कि कुंती बुआ। भगवान कृष्ण जब आज्ञा लेकर के जब युधिष्ठिर जी महाराज को जब भारत का सम्राट बना दिए, उनकी समस्त सुखों का जब उनको अर्पण कर दिए, सब सुखी हो गए। सबको काम बांट करके कि भाई आप सेवा करना, आप ये काम करना, उपदेश दे करके जब जाने लगे तो प्रभु के आगे सभी आकर के खड़े हो गए और प्रभु ने कहा कि आप लोग अपने इच्छा अनुसार आप कुछ भी मांगो, हम देंगे। तो सबने सब कुछ मांगा, पर कुंती बुआ का नंबर जब आया तो कुंती बुआ से कहा कि बुआ, तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ मांगो। तो महारानी कुंती ने कहा कि कृष्ण, अब नाटक छोड़ दो। मैं तब से जानती हूं जब तुम छोटे थे, बालकपन से मैं तुझे जानती हूं। अरे तुमने तो किसी को कुछ दिया ही है, तुमने लिया ही किसी से क्या है? यदि आज तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो क्या मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे दे पाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि बुआ, तेरे मांगने में समय लगेगा पर इस कृष्ण को देने में समय नहीं लगेगा। अगर तू आज कहे कि ब्रह्मा के पदवी भी मुझे चाहिए तो भी मैं तुझे दूंगा। अगर तू कहे कि मुझे इंद्र का पदवी चाहिए तो भी मैं तुझे दूंगा। तू मांग करके देख। तो नारायण भक्तों, ऐसे तो अपनी अपनी इच्छा होती है और अपने अपने मत के अनुसार तो हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन कुंती बुआ ने भगवान को कैसे मांगने का तरीका है ये यहां पर उल्लेख किया गया है। भगवान को हम कैसे मांग सकते हैं ये यहां पर कुंती बुआ ने हमें सिखाया। कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती हैं कि विपदो नैव विपदः
संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरण विष्णु सम्मदा नारायण समृता। हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, एक विपत्ति दूर न हो दूसरी विपत्ति चली आए। विपदो नैव विपदः, एक विपत्ति दूर न हो दूसरी विपत्ति चली आए। दूसरी दूर ना हो तीसरी विपत्ति चली आवे। भगवान श्री कृष्ण तो माथे पर हाथ पकड़ करके कहते हैं कि अरे बुआ, ये तू क्या कह रही है? जिंदगी में पहली बात मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कि तूने कभी सुख देखा ही नहीं, और आज अगर सुख का समय आया और तुम्हारा पुत्र आज भारत सम्राट बना और तुमने मुझे भगवान माना और मैंने कुछ मांगने के लिए कहा, तो तुमने फिर से दुख मांग लिया। अपने जीवनचर्या में एक दिन भी ऐसी तू गिना दे जहां तूने दुख ना किया हो। तेरा बचपन भी दुख में गया, तेरा जब तुम बचपन में थी तो तुम्हारा नाम था प्रथा। कुंती भोज उनके पिताश्री के मित्र थे, आए और प्रथा को उन्होंने अपने गोद ले लिया, तो वहां पर तुम्हारा नाम पड़ गया कुंती। कुंती भोज लेकर के गए, उन्हें धर्मपुत्री बनाया, तो फिर उन्होंने नाम दिया कुंती। तुम्हारा बचपन ठीक से नहीं गुजरा। तुम थोड़ी बड़ी हुई, जब तुम थोड़ी बड़ी हुई तुम्हारा विवाह हुआ, और तुम्हारा विवाह भी हुआ और पति भी ऐसा मिला जो पीलिया का रोगी है। जो पीलिया का रोगी है पांडव, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि उसे भी श्राप लगा हुआ था कि पति कामना से अगर तुम पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। पीलिया, वो भी पति का कोई सुख नहीं, और उस पति का भी भरी जवानी में मृत्यु हो जाती है। और जिसके 4-5 पुत्र हैं, एक भारतीय नारी के लिए बहुत बड़ी चिंता होती है जिसका पति नहीं होता है। उसको समाज क्या दर्जा देता है, उसको किस नजर से देखता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। पति का भरी जवानी में मृत्यु हो जाती है, 5 पुत्र हैं, और दुर्योधन उठ करके सुबह सुबह प्रातः उठते ही वो षड्यंत्र करता था कि किस प्रकार पांडवों का वध किया जाए। कभी तेरे पुत्रों को लक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, कभी तेरी बहू को बीच सभा में लंगा करने का प्रयास किया। इतने समय में तू दुख भोगते 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 तेरा पेट नहीं भरा, और फिर जब मैंने अच्छा समय आया, तेरा पुत्र भारत सम्राट बन गया और तुम राजमाता कहलाने का योग बनी, और मैंने कुछ मांगने के लिए तुमसे कहा, फिर से तुमने दुख मांग लिया। कुंती कहती है कि प्रभु, वास्तव में बड़ी कमाल की बात कही है, जो कि आप और हम लोगों को समझना चाहिए। हम तो इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं।
इसीलिए भागवत लोग हजारों बार सुनते हैं, कहते हैं कि कभी भी तो कोई फल ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपने मन में सुना जरूर पर गुना नहीं। और भागवत सत्संग वो जीवन में उतारने का चीज है। जब आप उतारिएगा तभी उसका प्रभाव आप देख पाइए। बोलते हैं कि प्रभु वास्तव में उस संपत्ति को संपत्ति नहीं बोलते और उस विपत्ति को विपत्ति नहीं बोलते। जिस विपत्ति में आपका साथ हो, जिस विपत्ति में आपका स्मरण होता रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, आपका नाम जप होता रहे, उस विपत्ति को वास्तव में विपत्ति नहीं बोलते। और उस संपत्ति को वास्तव में संपत्ति नहीं बोलते जिस संपत्ति की वजह से जीव आपको भूल जाए, जीव आपके भक्ति से विमुख हो जाए, जीव आपके भजन करना छोड़ दे, वो संपत्ति नहीं है। जीवन में कितना भी बड़ा विपत्ति, आपने सही कहा, लक्षा भवन में मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन हे गोविंद मेरे को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे साथ साक्षात परमात्मा है, भगवान है। लाख प्रयास किया दुर्योधन ने मारने के लिए, लेकिन प्रभु वहां भी मेरे पुत्रों को बाल भी बाका नहीं हुआ और आप उसे उस घोर संकट से निकाल कर लेकर चले गए। मेरी बहू को भी नंगा करने का प्रयास किया, लेकिन हे दीनानाथ वहां भी आपने मुझे, मेरी इज्जत को संभाला। तो हे प्रभु देना है तो एक विपत्ति दूर हो, दूसरी आए। तो कहते हैं कि बुआ बहुत चतुर थी, क्योंकि जो प्रभु आप एक बात बताइए नारायण भक्तों, जिसे भगवान ही मिल जाए उससे क्या दुख मिल सकता है? जिसके यहाँ परमात्मा हो उसके यहाँ कभी विपत्ति आ सकती है? उसकी मजाल है क्या? उसकी मजाल है कि उसके यहाँ देख भी सके? आने की तो बात दूर है, देख नहीं सकती। तो परमात्मा को मांगो मेरे भक्तों, हे नारायण भक्तों, परमात्मा को मांगो और ऐसा एक दृढ़ संकल्प लो कि भजन, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट, भजन करने के बावजूद भी कष्ट बढ़ता रहे, तो अपने चिंता को मत बढ़ाओ, गोविंद के चिंतन को बढ़ाओ, माला को बढ़ाओ, नाम जप की माला को बढ़ाओ। देखना अपने आप विपत्ति कटती जाएगी, अपने आप कटती जाएगी। हमने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह हमने विपत्ति को नहीं बिन बुलाए आ जाती है, उस तरह आपकी संपत्ति भी बिन बुलाए चली आएगी। लेकिन कब? जब आपका ये मन प्रभु के चरणों में रमेगा, सत्संग में रमेगा, अपने आप मिलेगा। तो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी तकलीफों को लेकर मत घबराइए और प्रभु से विमुख मत होइए। कितने लोग तो ऐसे हैं कि एक दिन घर में झगड़ा हो गया, माला बंद कर देते हैं, माला बंद कर देते हैं, पूजा करना बंद करते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन तक मन डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? ये अज्ञान ही है। क्योंकि सही तरीके से हम परमात्मा के माला जप तो कर रहे हैं, पर उनकी महिमा को नहीं समझ रहे हैं। सामने वाला यदि एक कीचड़ फेंकता है आपके शरीर पर, तो क्या हम भी उसके ऊपर कीचड़ फेंकें? कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है। जब कीचड़ धुलेगा तो शुद्ध जल से ही धुलेगा। सामने वाला यदि हमको गाली दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी गाली का जवाब हम गाली से ही दे सकते हैं। अरे हम गोविंद के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं,
उसका जवाब हम प्रेम से देंगे। और कहते हैं कि दुनिया में कितना भी बड़ा कोई अभिमानी क्यों ना हो, उसको प्रेम से झुकाया जा सकता है। कितना दिन ना करे, एक ना एक दिन उसे झुकना ही पड़ेगा और आपके सामने में आकर साष्टांग गिरकर कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया, जो मैंने आपके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया और आपने हमारे लिए हर समय कामना किया। तो नारायण भक्तों, दुख सुख को अलग करो और प्रभु की भक्ति करो। चिंता को कम करो, चिंतन को बढ़ाओ और चिंतन ही तुम्हारे काम आएगी। ये जो संपत्ति बैंक में है ये तो यहीं तक चलेगी, लेकिन राम नाम की संपत्ति जो तुम कमा रहे हो यही तुम्हारे ऊपर काम आएगी। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना मत छोड़िए और भक्ति ही मत करिए, उसे अपने आचरण में उतारने का भी प्रयास करो। सत्संग से जब भी आप आओ, मन को एकाग्र करके और चिंतन करो कि आज हमारे गुरुदेव ने जिस व्यक्ति की कथा सुनाई, जिस भक्त की कथा सुनाई, जिस पिता की कथा सुनाई, वो कथा हमारे जीवन से कितना मिलता जुलता है। मनन करो, इसके बाद पद आचरण करो, उसे आचरण में धारण करने का प्रयास करो। तब जाकर के देखो जीवन में इतना आनंद मिलेगा कि जो सुख तुम पैसे से नहीं कर सकते, वो सुख तुम्हें पदाचरण करने से और सत्संग की महिमा से प्राप्त हो। तो नारायण भक्तों, जितना हो सके प्रभु श्री राम की नाम लो, राम की नाम लो, गोविंद की नाम लो, उतना तुम्हारा जीवन सफल होता जाएगा, कुशल होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।